हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। पार्टी में अगर कोई करप्शन वाला नेता उसमें जो चला जाता है तो दूध का धोला हुआ हो जाता है, एकदम साफ पवित्र हो जाता है। मशीन वहाँ जो भी जाता है वो साफ होके निकल जाता है। भ्रष्टाचार को 35 करोड़ रुपया पकड़ाया मंत्री का नौकर के पास। ये क्या भ्रष्टाचार मेरे में भी है और इससे ज़्यादा बीजेपी में है, लेकिन छोटा चोर है विपक्ष और बड़ा चोर है बीजेपी। बीजेपी के पास अगर ईडी आएगा ना तो आपका जो है सो नोट ले जाने के लिए ट्रक भी कम पड़ जाएगा। हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं, जेपी भाई प्रकाश को नहीं वोट कर रहे हैं। आने वाला समय में जो अभी करप्शन चल रहा है उस करप्शन को हटाने के लिए सरकार को एक नया दिशा निर्देश देने के लिए हम लोग अपना पोलिंग किए हैं। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, जनता को पूछिए, रोजगार में भ्रष्टाचार है, नौकरी में भ्रष्टाचार है। लोग जो भी पोलिंग कर रहा है तो सांसद को देख करके कोई पोलिंग नहीं कर रहा है। जयंत सिन्हा यहाँ 10 साल रहा, कोई कभी उसका चेहरा यहाँ पे नहीं देखा हुआ है। हम लोग का लोकल नेता जो अभी जेपी पटेल हैं वो भी विधायक से 10 साल रह चुके हैं, पर आज तक उनका भी चेहरा हम लोग देख नहीं पाए। तो हम लोग का जो पोलिंग हुआ वो विकास को लेकर के हुआ। विकास के लिए युवा किसकी ओर देख रहे हैं? मोदी सरकार की ओर। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार राणा। बीजेपी के पास अगर ईडी आएगा ना तो आपका जो है सो नोट ले जाने के लिए ट्रक भी कम पड़ जाएगा। इसके लिए कांग्रेस आना चाहिए ताकि एक ट्रक रुपया निकले। वॉशिंग मशीन है वो, वॉशिंग मशीन वहाँ जो भी जाता है वो साफ होके निकल जाता है। भाजपा वॉशिंग मशीन है बस, भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो इससे पहले जेपी पटेल भी तो बीजेपी था, तो वो वॉशिंग मशीन से धोआ गया। उनका जेपी से डरा नहीं, वो निडर किसी से डरा नहीं, किसी से डरा नहीं, इसीलिए जेपी पटेल का बक्सा नहीं भरा, वो नहीं भर पाए बक्सा, इसलिए वो कांग्रेस में आ गए। अगर कहीं विधानसभा चुनाव में वो भाजपा में आ गए तो भाजपा में आ गए, उनका मर्जी। अगर आ गए तो हम लोग वोटर जिनका है उनका रहेंगे, हम लोग कांग्रेस का है कांग्रेस का रहेंगे। वो बीजेपी में जाए, जिनको पास जाना है जहाँ जाए, लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के पास रहेंगे। कांग्रेस के विचारधारा से हम लोग अच्छे हैं। बीजेपी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। सुनिए, हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं, जेपी भाई प्रकाश को नहीं वोट कर रहे हैं। बस यही जान लीजिए। जैसे जनता मोदी को वोट कर रही है वैसे आप राहुल बस यही जान लीजिए। हाँ, तो सेम वही सिचुएशन है। हम लोग भी मोदी को देख करके वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को नहीं कर रहे। अब की बार 400 पर, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके विरुद्ध में हमने किया। भ्रष्टाचारियों को उस पार्टी में अगर कोई करप्शन वाला नेता उसमें जो चला जाता है तो दूध का धोला हुआ हो जाता है, एकदम साफ पवित्र हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो करप्शन बीजेपी में ही है। बीजेपी तो कह रही है कि अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं, 200 पार होना मुश्किल है। 1 लाख रुपया हर घर के महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा, उस पर किए। बच्चे लोगों का पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस मुद्दा पर किया। और बहुत से, मान लीजिए गैस चूल्हा मिलता था 500 में, आज 1200 हो गया। इस मुद्दे पर हम इंडिया गठबंधन को वोट किया। चंडी बोस पांडे। किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया आज? 400 पार। 400 पार कह रहे हैं कि 200 पार होना मुश्किल है। वो पता नहीं, काम हुआ है बीजेपी सरकार में। राम मंदिर बना है आपका, फिर रोड अच्छा बना है, बिजली अच्छा है, मतलब 10 साल में बहुत ज़्यादा काम हुआ। ये तो बोल रहे बीजेपी भ्रष्टाचार की है। वो भ्रष्टाचार को 35 करोड़ रुपया पकड़ाया मंत्री का नौकर के पास। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी है तो वही सब पास पैसा निकल रहा है, बेरोजगारी क्या है? देखिए, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार तो आपकी पार्टी में है। भ्रष्टाचार मेरे पार्टी में नहीं है, मेरे में भी है और इससे ज़्यादा बीजेपी में है। लेकिन सवाल ये है, चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे बना। कारण है कि बीजेपी। अच्छा, बड़ा चोर और छोटा चोर। बड़ा चोर, छोटा चोर है विपक्ष और बड़ा चोर है बीजेपी। तो शरीफ कौन है? शरीफ हम जनता लोग पीछे जा रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार बच्चे लोग पीछे जा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई से तरस खा रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं सत्ता में जो बड़े चोर हैं और विपक्ष में वो छोटे चोर हैं, सत्ता में आने के बाद वो बड़े चोर नहीं बनेंगे? देखिए, फिर सोचा जाएगा। अगर देखेंगे कि ये भी वैसा किया, फिर इसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। जनता का मूड होना चाहिए, समझ होना चाहिए, इस पर परिवर्तन करेंगे हम लोग। बताइए, ये बोल रहे हैं कि बड़े चोर है बीजेपी, हम छोटे चोर है। चुपचाप कमल छाप। चुपचाप हाथ छाप। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई,
कौन लगता है कि कौन से पार्टी के आने से ये सब चीज़ें कम होंगी? कांग्रेस आने से कौन आएगा इस बार? इंडिया सरकार। कौन आएगा इस बार? 400 पार मोदी। कौन आएगा इस बार? मोदी सरकार। कौन आएगा इस बार? इंडिया सरकार। कौन आएगा इस बार? कांग्रेस इस बार 400 पार। कौन? 400 पार। कांग्रेस कांग्रेस। कौन आ रहा है इस बार? 400 पार। मोदी मोदी। कौन आ रहा है? मोदी आ रहा है। मोदी आ रहा है।